श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की चौथे दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा जो कि नासिक मालेगांव में चल रही थी। दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आज की कथा की आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों, नव वर्ष बहुत जल्द आने वाला है। नव वर्ष के हम आपको ऐसे 4 नियम बताने वाले हैं जिन 4 नियमों का आपको पालन जरूर करना चाहिए। पर उसके पहले हम लोग आज की कथा की सारी जानकारियां और उपायों को जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की चौथे दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा में बताया है। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो ये पंडित जी ने बताया है कि जो भी माताएं बहन पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं, जैसे कि भाई जो सोमवार का दिन होता है, सोमवार के दिन जो है सभी माताएं बहन पशुपतिनाथ का व्रत करके मंदिर में चली जाती हैं। शाम के समय जो है 2 प्रसाद की भोग जो है वो मंदिर में ही छोड़कर चली जाती हैं। कौन? जो माताएं बहन पशुपतिनाथ का व्रत रखी हुई होती हैं, ठीक है। पर दोस्तों, जो माताएं बहन पशुपतिनाथ का व्रत नहीं रखी हुई होती है, अगर वो इस स्थान पर पुण्य की प्राप्ति करना चाहती हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पुण्य शिव महापुराण कथा चल रही है, तो पंडित जी ने पुण्य करने का एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है कि जो भी माताएं बहन अपना पशुपतिनाथ का व्रत करके चली गई हैं, ठीक है, ये काम उनके लिए नहीं है जिन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया है। जिन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया है, ना ही वो कर रही हैं, उनके लिए यह उपाय है, ठीक है। तो उनको करना क्या है कि जैसे ही सोमवार के दिन शाम के समय सभी लोग अपने 2-2 भोग जो है मंदिर में छोड़ जाएं पशुपतिनाथ के व्रत की पूजन के। उसके बाद जिस माता बहन का व्रत ना हो वो मंदिर जाए। मंदिर जाने के बाद अपने साथ में 2-3 पत्तलें या दोने लेकर चली जाए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि मंदिर में जाकर जितने भी 2-2 प्रसाद के हिस्से रखे हुए हैं, आपको उस प्रसाद को एक साथ उठाना है और किसी भी बस्ती में चले जाना है। बस्ती कहने का मतलब है जहाँ पर गरीब लोग रहते हो, जिनको भूख लगी हुई हो, आपको इस प्रसाद को लेकर वहाँ पर चले जाना है, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद इस प्रसाद को आप अपने साथ जो भी दोना पत्तल लेकर आए हों, इसका आधा आधा भाग कर करके जो है वहीं की बस्तियों में बांट दो, ठीक है। जहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं ना, जिनको सच में भोजन की आवश्यकता हो, उनको जाकर आपको इस प्रसाद को ग्रहण करवा देना है, ठीक है। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। पर यह काम उनको करना है जिनका पशुपतिनाथ का व्रत नहीं है, ठीक है। जो पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं वो कभी भी अपने प्रसाद को वापस से ना उठाएं, ठीक है। वो अपनी पूजन करके चले जाएं। पर जब कोई माता बहन आए और उसका पशुपतिनाथ का व्रत ना हो और वो देखे मंदिर में बहुत सारा प्रसाद है, तो उस प्रसाद को उठाकर किसी भी झुग्गी झोपड़ी वाले या बस्ती में जाकर जो है किसी भी गरीबों को जो है उस भोजन का मतलब उस प्रसाद का जो है ग्रहण करा दो, है ना। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ये पंडित जी ने आज की कथा में ये उपाय बताया था। उसके बाद दोस्तों, दूसरे उपाय की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा उपाय ये था कि जब भी आप लोग मंदिर जाएं तो कोशिश करें कि अगर मंदिर में कोई एक माचिस नहीं पड़ी हुई है तो भाई आप अपनी माचिस वहां पर छोड़कर आ जाएं। अब इससे होगा क्या दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि जब भी आप देखें कि भाई आप शिव मंदिर जा रहे हैं या हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं या राधा कृष्ण जी के मंदिर जा रहे हैं या राम जी के मंदिर जा रहे हैं और वहां पर कोई भी माचिस नहीं है। अब कई सारे लोग क्या होता है कि सभी लोग दीपक बाती करने आते हैं मंदिर में और कभी कभी वो लोग माचिस लाना भूल जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि मंदिर से ही वो माचिस लेते हैं। पर दोस्तों, अगर उसी स्थान पर जब आप अपनी माचिस वहां पर छोड़कर चले जाएंगे, जैसे कि शिव मंदिर में कोई आ गया और वहां पर वो माचिस चलाना भूल गया और आपकी माचिस आप वो है वहीं पर छोड़कर आ गए शिव मंदिर में। अब जब कोई व्यक्ति आपकी माचिस उठाकर जो है उस माचिस से जो है अपना दीपक जलाएगा, तो कहीं ना कहीं उस दीपक जलाने का पुण्य कुछ ना कुछ प्रतिशत जो हिस्सा वो आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि आप जो माचिस छोड़कर गए हुए थे उसी माचिस के हिस्से से जो है सामने वाले ने दीपक जलाया है ना। तो ये पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर ये माचिस भी बहुत ज़्यादा काम आ जाती है और पुण्य की हमें प्राप्ति करा देती है। ये 1 रुपये की है पर यह पुण्य की हमें प्राप्ति करा देती है। और दोस्तों, पंडित जी ने ये बात भी कही कि जलने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। उसी तरीके से माचिस 1 रुपये की थी और 1 रुपये की ही आ रही है, क्योंकि दोस्तों जलने वालों की कीमत कभी भी नहीं बढ़ती है। ऐसी बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। अब दोस्तों, तीसरे उपाय की अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत ही विशेष उपाय पंडित जी ने बताया और इस उपाय को सभी लोगों को, इस बात को सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि 7 पापों में से एक पाप ऐसा है जिस पाप का आपको जो है मरने से पहले उसका भुगतान करना पड़ता है। मतलब मरने से पहले आपको उस पाप का फल मिलता है और देता कौन है? भगवान शिव। स्वयं भगवान शिव आपको उस पाप का जो है आपको फल देते हैं। अब वो पाप कौन सा है? 7 पापों में से एक ऐसा पाप है जिसका फल आपको मरने से पहले मिलता है। वो पाप ध्यान से सुन लो और सभी लोगों को ये पाप जरूर बताना। दोस्तों, ये पाप है जब भी कोई भी नारी या कोई भी माताएं बहन, ध्यान से सुनना, जब भी कोई नारी या कोई भी माताएं बहन गर्भवती होती हैं, कौन सी? गर्भवती होती हैं या तो रजस्वला धर्म से होती हैं,
कौन सी, फिर से सुन लो आप लोग, गर्भवती नारी है या तो रजस्वला धर्म वाली नारी है। अगर आपने उस नारी या उस माता बहन को गलती से भी अपने मुंह से गाली दे दी या अपशब्द बोल दिया तो इसका पाप आपको मरने से पहले भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों को यह बात नहीं पता थी और आपने ये पाप किया है तो कोई बात नहीं है, पर आज से आप लोगों को पता चल गया कि कभी भी किसी भी नारी या माता बहन जो कि मतलब गर्भवती हो या रजस्वला धर्म से हो, उसको कभी भी आपको अपने मुंह से गाली नहीं देना है, उसको कभी भी अपने मुंह से अपशब्द निकाल कर नहीं देना है। अगर आपने अब से ऐसा कर दिया तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी मृत्यु से पहले आपको इस पाप का फल ज़रूर देंगे। ऐसी बात पंडित जी ने कही है आज की कथा में, और ये बहुत ही विशेष बात है। आपको इस बात का जो है ज़रूर ध्यान रखना है। शरीर भी आपका रहेगा पर आपको इस पाप का जो है यहाँ पर पूरा फल भगवान शिव देंगे। फल कहने का मतलब है कि आपको इस पाप का दंड भी ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अब से ये पाप करना बिल्कुल बंद कर देना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और दोस्तों अगली जो बात पंडित जी ने बताई है वो बहुत ही विशेष है। कई सारे लोग क्या होते हैं कि भाई चुगली करते हैं, मतलब चुगली कहने का मतलब है कि निंदा करते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति निंदा करता है वो ये बात ज़रूर सुन ले। दोस्तों जब हम किसी की निंदा करते हैं ना, जैसे कि सामने वाला कोई है और हम उसकी निंदा किसी से कर रहे हैं, तो होगा क्या उस समय कि हम जिस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं उस व्यक्ति का पाप हमारे ऊपर आ जाएगा। समझना इस बात को, जिस व्यक्ति की हम लोग बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं या कोई भी बात उसके बारे में किसी को बता रहे हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति की हम लोग निंदा कर रहे हैं उसका पूरा पाप हमारे ऊपर आ जाएगा और हमारा जो पुण्य किया गया होगा पहले, उस पुण्य का फल उस सामने वाले व्यक्ति को मिल जाएगा जिसकी हम निंदा कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी। अगर हम लोग कभी भी किसी की निंदा या चुगली करते हैं तो सामने वाले को हमारे खाते का पुण्य चला जाता है और उसके खाते का जो पाप रहता है वो हमारे खाते में आ जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही विशेष बात है। पंडित जी बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं जो कि कभी भी आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। ठीक है, और हम भी उन ज्ञान की बातों को सीखते रहते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों जो अगली बात पंडित जी ने बताई है वो ये है कि अगर आप लोगों से कुछ ना हो सके, कुछ आप लोग ना कर पाए भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर, तो करना क्या चाहिए आपको। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जी पर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ती हैं। ठीक है, और उस बेलपत्र का क्या महत्व होता है ये आप लोगों को महापुराण कथा में जो पत्र आते हैं उनसे जानने को मिल जाता होगा, है ना। तो आपको करना क्या है कि जो शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र रखी हुई होती हैं, प्रतिदिन आप देखते होंगे निर्माल्य बहुत सारा आ जाता होगा, तो आपको करना क्या है, आपको उन पूरी बेलपत्र को उठा लाना है, अपने घर ले आना है। ठीक है, पूरी बेलपत्र शिव जी से उठाकर, जो कि शिव जी पर चढ़ी हुई है ना, उन पूरी बेलपत्र को उठा लाओ, उठाकर अपने छत पर डाल दो, उन्हें सुखा लो। सुखाने के बाद उसका बिल्कुल चूरन पाउडर बना लो, है ना। क्योंकि कई सारे लोग क्या होते हैं कि भाई अगर वो ऐसी कच्ची बेलपत्र अपने किसी उपाय के लिए कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो उनके मुँह में जो है छार सी आ जाती है, उन्हें जो है फिर भोजन का स्वाद नहीं आता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। तो आपको बस यही करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर माता बहन पुण्य कमाना चाहती है तो वो एक काम कर सकती है कि जो है आप लोग शिव जी के पर चढ़ी हुई सारी बेलपत्र उठाकर अपनी छत पर सुखाकर उसका चूरन बनाकर उसकी जो है छोटी छोटी सी पुड़िया बना लो, है ना। छोटी छोटी सी पुड़िया बना लो आप लोग, और उन पुड़ियाओं को आप लोग क्या करो, मंदिर में जाकर रख दो। अब इससे होगा क्या कि जब भी कोई शिव जी पर जल चढ़ाने आएगा या शिव जी पर जो है कोई भी बेलपत्र चढ़ाने आएगा, अब भाई उसे ज़रूरत है शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जो है वो चूरन की। ठीक है, क्योंकि बेलपत्र खाने से मुंह में छाड़ छाड़ हो जाता है, तो भाई उसे ज़रूरत है उस चूरन की। तो वो क्या करेगा, आपने अगर उस समय उस वहीं पर कहीं पर पास में अपनी पुड़ियाओं को रख दी होगी जिसमें आपने जो है बेलपत्री का चूरन बनाकर जो है एक एक पुड़िया बनाकर रख दी होगी, तो सामने वाला व्यक्ति जब आपकी पुड़िया में से एक पुड़िया अपने घर ले जाएगा और उस पुड़िया का जो है सेवन करेगा या किसी को भी जो है उस पुड़िया का सेवन करवाएगा किसी भी उपाय के लिए, तो इसका कहीं ना कहीं पुण्य आपको भी मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही विशेष बात है, आप करके ज़रूर देखिए। आप भले ही खुद बेलपत्र ना खाते हो पर इस बेलपत्र का जो है सही जगह पर उपयोग अगर आप लोगों ने करा दिया तो कहीं ना कहीं पुण्य भी आप लोगों को इसका प्राप्त होने लगेगा। ठीक है, तो इस बेलपत्र का चूरन बनाकर इसकी पुड़िया बनाकर मंदिर में आप चाहें तो रख सकते हैं, या आपके ऊपर है ना। उसके बाद दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। दोस्तों पंडित जी ने बताया कि आपको जो है किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। आप हमेशा कोशिश ये किया करो कि आप हमेशा जो है अपनी तरफ से किसी को भी कोई दुख कष्ट ना दो। ठीक है, आपकी वजह से किसी को भी कोई समस्या ना आए, आप हमेशा ऐसा अपने जीवन में प्रयास करा करो। अब दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है, जो उपाय बताया है वो ये है कि शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का चूरन अगर शुगर बीपी वाला खा ले या इंसुलिन वाला खा ले, जो इंसुलिन ले रहा हो, जिसके शरीर में
इंजेक्शन लगते हों, अगर वो व्यक्ति इन बेलपत्री का चूरन खा ले तो उसकी शुगर बीपी लेवल में आ जाती है और उसका जो इंसुलिन लेने का जो एक नज़रिया बना हुआ है, एक उसकी आदत बनी हुई है, ठीक है, ये इंजेक्शन लेने की उसकी आदत बनी हुई है, इंजेक्शन उसे लगते रहते हैं, तो भाई उसकी वह समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इतनी ताकत होती है शिव जी पर चढ़ी हुई इस बेलपत्र की और उसके चूरन खाने से, ठीक है। तो अभी हमने जो आपको चूरन बनाया था वैसे ही आपको चूरन बनाकर जो है उस व्यक्ति को देना जिसको शुगर बीपी की प्रॉब्लम हो, इंसुलिन को प्रॉब्लम है ना, आप उस व्यक्ति को जो है बेलपत्री का चूरन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बताया कि आप लोग किसी भी गलत खाते में पैसे जमा ना करें। आजकल क्या हो रहा है कि भाई जो यूट्यूब पर या आप लोग आस्था चैनल पर जो एक QR कोड देखते हैं पंडित जी का जो है विधिलेख सेवा समिति का, कई सारे लोग उस QR कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब दान करते हैं कुबेरेश्वर धाम के लिए। तो कई बार अभी क्या हो रहा है कि भाई उस QR कोड से कोई छेड़छाड़ कर रहा है जिसकी वजह से जो पैसा आप लोगों का जा रहा है, दान आप लोगों का जा रहा है, वो किसी गलत स्थान पर जा रहा है। तो पंडित जी ने निवेदन किया है कि जब भी आप लोग उस QR कोड को स्कैन करें तो आप नाम चेक कर लें कि विधिलेख सेवा समिति ही नाम आ रहा है तो ही आप उस नाम पर पैसे भेजें, अन्यथा वो पैसा आपका कुबेरेश्वर धाम में नहीं जा रहा है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पंडित जी ने 2 बार इस बात को बोल चुका है। उसके बाद दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो एक पत्र के माध्यम से बताई है। दोस्तों हमने भी आपको कई बार एक उपाय बताया होगा स्वधा नाम का, जो कि पार्वती जी के नानी का नाम है। उसके बाद दोस्तों आज की कथा में पंडित जी के पास एक ऐसा पत्र आया जो कि सरकारी अस्पताल से आया हुआ था और वो जो है सरकारी अस्पताल की उस नर्स ने लिखा हुआ था वह पत्र, ठीक है। अब उस पत्र में लिखा ये हुआ था कि भाई वो जो नर्स थी वो बच्चा वार्ड में थी, मतलब जहाँ पर बच्चों का जन्म होता है। तो भाई कई बार ऐसा होता था कि जो नए बच्चे थे वो रोते नहीं थे, जो जिन बच्चों का जन्म होता था वो बच्चे रोते ही नहीं थे। तो उस स्थान पर वह नर्स पता है क्या करती थी, वह सिर्फ उस बच्चे के कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती थी और स्वधा 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 इस नाम का 3 बार उच्चारण कर देती थी और वह बच्चे रोने लग जाते थे। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर लेते थे तब भी वह बच्चे नहीं रोते थे, ठीक है। नया बच्चा जो कि जन्म लेता है वो बच्चा नहीं रोता था, पर दोस्तों सिर्फ इस नर्स की वजह से, इन नामों की वजह से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की वजह से स्वधा 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 नाम का 3 बार उच्चारण करने से वह बच्चा रोने लग जाता था। और यह जो एक मतलब नर्स ने ये जो काम किया ये सिर्फ एक बच्चे पे नहीं किया, ये 50 बच्चों पर जो है ये काम कर चुकी है। मतलब कि जो बच्चा रोता नहीं है, नया बच्चा जो आता है, बच्चा अगर रोता नहीं है सब प्रयास करने के बाद भी, तो उसके बाद ये नर्स क्या करती हैं, उनके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और स्वधा 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 मंत्र का जाप कर देती हैं और वो बच्चे कुछ ही पलों में रोने लग जाते हैं। ये होती है इस मंत्र की ताकत और इतनी बड़ी होती है स्वधा नाम के इस जाप में, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने अगला पत्र बहुत ही विशेष पढ़कर बताया। वो पत्र ये था कि भाई एक ऐसी बीमारी जो कि ठीक होना जिसका असंभव है और जिसके पास मतलब कोई इलाज ही नहीं है इसका, वो चीज़ है कैंसर, ठीक है। एक पत्र आया कैंसर का जिसमें एक माताजी को जो है कैंसर की जो है बहुत बड़ी बीमारी थी और आज वो कैंसर की बीमारी नहीं है। कैसे नहीं है, सिर्फ शिव जी पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, शिव जी पर चढ़ी हुई उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने से। उन्होंने ये काम नियंत्रित किया, मतलब हमेशा करती गई, एक नियम के साथ करती गई और आज उनके शरीर से कैंसर बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो चुका है, उनके शरीर में कोई कैंसर नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र कैंसर को भी जड़ से खत्म कर सकती है। तो इसलिए आप लोग को भी अगर कोई भी दुख और समस्या है तो भाई सिर्फ शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बेलपत्र को कभी मत छोड़ना, है ना। और पंडित जी ने आज की कथा में ये कहा कि आप कुछ भी मत करो पर अपने जीवन में प्रसन्न रहो, अपने घर परिवार में प्रसन्न रहो, सभी को खुश रखो और अपने चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर रखो। भगवान शिव जी के मंदिर के सामने से निकलो, भगवान शिव जी के मंदिर के सामने जाओ या भगवान शिव जी के मंदिर के दर्शन करने जाओ, शिव जी के दर्शन करने जाओ, तो भगवान के सामने कभी मुंह उतार कर मत जाओ। हमेशा एक स्माइल, एक हंसी अपने चेहरे पर रखो ताकि भगवान शिव भी कहें कि हाँ इतने दुख के बाद भी ये मेरे सामने इतना मुस्कुरा रहा है, तो इसके जीवन में हमेशा ऐसी ही मुस्कुराहट में इसका आशीर्वाद इसको ऐसा दे देता हूँ, ठीक है। तो हमेशा आपको अपने चेहरे पर एक स्माइल रखनी, एक मुस्कुराहट रखनी है ना। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं नववर्ष बहुत जल्द आने वाला है। हम आपको ऐसे 4 विशेष नियम बताने वाले हैं जिनका आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहली बात कि जो भी पति पत्नी ऐसे हैं जो कि एक ही थाली में भोजन करते हैं तो वो बिल्कुल ना करें, ठीक है। क्योंकि जो पति पत्नी एक साथ एक थाली में बैठकर भोजन करते हैं वो मदिरा के समान होता है, मतलब दारू के समान होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी पति पत्नी को एक थाली में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। एक साथ भोजन कर सकते हैं अलग अलग थाली में, पर एक ही थाली में अगर आप लोग भोजन करेंगे तो वो मदिरा के समान होगा, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा बल्कि पाप ही लगेगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है इस नववर्ष में। उसके बाद दोस्तों जिस भोजन में, मतलब जिस भोजन को कोई लांग कर चला जाए, आपने थाली रखी नीचे, आप नीचे खाना खाना बैठे
और उस थाली के ऊपर से कोई निकल गया तो भाई वो जो खाना होता है ना वो नाली में पड़े हुए भोजन की तरह होता है। तो इसलिए जब भी आप भोजन करने बैठे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो बात है, अगर आप भोजन करने बैठे हैं और आपकी भोजन की थाली को कोई ठोकर मार जाए तो भाई वह भ्रष्टा के समान हो जाता है, वो भोजन किसी काम का नहीं रहता है ना। तो इसलिए आप लोग ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ पर ये मतलब ये जो कारण है ये आपके साथ हो ही ना, है ना। उसके बाद जो तीसरा जो कारण है, अगर आपके भोजन में आपको बाल पड़ा मिल जाए तो भाई आप ये समझ लो कि आपके घर में दरिद्रता, दुख, तकलीफ कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगी, है ना। तो इसलिए आप लोगों को जो है इन बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। नववर्ष के लिए 4 नियम बताए हमने आपको। तो यही सब वो बातें थी, यही सब वो सारे विशेष उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए थे, चौथे दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा में बताए थे। अगर आपको इन उपायों को समझने में या इन बातों को समझने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यही सब जानकारी अगर आपको लिखित में चाहिए तो भाई आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और आपने आज की कथा से क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तक कि जब भी आपका कोई कमेंट पढ़े तो भाई उसको भी जो है आपके कमेंट से कुछ ज्ञान अर्जित करने को मिले और आपको भी कहीं ना कहीं उसका कुछ पुण्य का भाग आपको भी मिल जाए, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तो भाई आपको लिखना ही लिखना है। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।